Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.3, question number 11, mathematics class 9 federal board. And the statement of the question is, find equation of line passing through points of intersection of lines. Two lines given है, x minus 2y plus 4 is equal to 0 and 3x minus y minus 3 is equal to 0. And we have to find the line that is passing through the point of intersection of these two lines and parallel to this and perpendicular to this. तो स्टूडेंट्स हम पहले इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसका जो ईजीएस्ट वे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है कि हम इन दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को 2 टाइम एक सीक्वेंस में लाइन में लिखेंगे। पहले मैं कोई इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट लिखता हूँ। तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इधर लिखूँगा 1, y का कोएफिशिएंट -2 है तो मैं इधर लिखूँगा -2 और रियल नंबर 4 है तो मैं इधर लिखूँगा 4। अब फिर इन्हीं नंबर्स को एक दफ़ा फिर लिखना है आपने और ये गैप देकर लिखना है ताकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें। अब इक्वेशन नंबर 2 के जो कोएफिशिएंट हैं वो हम लिखेंगे x, y और रियल नंबर के इस तरह सीक्वेंस में करने के बाद। तो ये है 3 -1 -3 और फिर मैं लिखूँगा इनको 3 -1 और -3। फर्स्ट और लास्ट को हम कर लेंगे क्रॉस और जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके कोऑर्डिनेट्स के नेम में रख लेता हूँ x1 और y1। तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट क्रॉस है ये यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का न्यूमरेटर बनेगा। तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और 3 2s are 6 -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, वो माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा +4 और इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स जो लास्ट क्रॉस होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट का डिनोमिनेटर होता है। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -1 माइनस यहाँ पर फार्मूले की लगनी है और ये -1 इसके साथ है तो ये बन जाएगा +3 2s are 6। अब स्टूडेंट्स y का जो न्यूमरेटर होगा वो सेकंड क्रॉस होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस और ये माइनस जो 3 के साथ है ये बन जाएगा +3 1s are 3 और डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -1 +6। तो ये हमने बड़ी आसानी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है। तो 6 में 4 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 10 ओवर -1 + 6 मीन्स 5 और 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 ओवर -1 और 6 को प्लस करेंगे तो 5। तो अब हम इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 3। अब ए पार्ट में स्टूडेंट्स उसने हमें अभी इक्वेशन नहीं दी, उसने कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 पॉइंट्स के। तो इससे हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो जो स्लोप का फार्मूला होता है m2 मैं इसको नेम दूंगा वो है स्टूडेंट्स y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये इसकी स्लोप होगी ए पार्ट में। तो y2 है हमारा 4 और y1 है -3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस और जो 3 के साथ माइनस है ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा +7 ओवर x2 है हमारा 0 और x1 है 2 तो ये आ जाएगा -2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये +3 आना था, मैंने 7 लिख दिया, मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया था यानी कि 3 इधर लिखना था और 7 आंसर आना था। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 ओवर -2। तो ये स्लोप आ गई है पार्ट 1 में जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसमें इक्वेशन, हमारे पास ये एक पॉइंट है और स्लोप है और एज लाइंस आर पैरेलल। तो मैं इधर एक स्टेटमेंट लिखूँगा एज लाइंस आर पैरेलल। सो दोनों स्लोप्स जो हैं m1 और m2 ये इक्वल होगी तो m1 की वैल्यू भी आ जाएगी -7/2। और अभी हमने वो फार्मूला लिखना है इक्वेशन फाइंड करने के लिए y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू स्लोप है स्टूडेंट्स -7/2 इंटू x - x1 है हमारे पास 2। तो अब 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू y - 3
इज इक्वल टू -7 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7x, ये माइनस और ये माइनस, ये आएगा प्लस, 7 2 ज़ार 14। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2y - 6 इज इक्वल टू -7x + 14। अब x हमारा नेगेटिव है राइट साइड पर, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7x, ये 2y ऑलरेडी प्लस है तो प्लस 2y - 6 ये, और ये जो 14 है ये भी लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई है 7x + 2y - 20 इज इक्वल टू 0। और अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में अगर आप नोट करें तो ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नहीं कोऑर्डिनेट गिवन है, इनकी पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। ये बी पार्ट में सॉल्व करने लगा हूँ तो इसका नेम हम रख लेते हैं जी M3। फार्मूला वही है y2 - y1, तो y2 हमारे पास है स्टूडेंट्स 4 माइनस, और ये माइनस ये बन जाएगा +3, y1 है 3 ओवर x2 है 0 - 2। तो स्लोप दोनों की यानी कि पहले पार्ट की और इसकी सेम है क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम थे, तो ये आ जाएगा 7 ओवर -2। अब स्टूडेंट्स नीचे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि एज लाइंस आर पैरेलल, एज लाइंस आर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, सो हमारे जो स्लोप्स होंगी M1 जो है वो इक्वल होगी -1 ओवर M3, क्योंकि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो अभी स्टूडेंट्स जो M1 है वो इक्वल होगी -1 ओवर, इसकी स्लोप है 7 ओवर -2, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगी, और ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि 7 के नीचे 2 है तो ये 2 न्यूमरेटर बन जाएगा। तो जो M1 है वो आ जाएगी 2/7। अब हमने वही फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। फार्मूला है वो हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो जो पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया था वो पॉइंट है 2, और ये वो पॉइंट है 2 और -3, उन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। और स्लोप हमारे पास आई है 2/7, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स y - y1 की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू स्लोप की जगह लिखा जाएगा 2/7 इंटू x - x1 है 2। तो अब 7 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 7 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x - 4। तो जब 7 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7y - 21 इज इक्वल टू 2x - 4। अब x राइट साइड पर पॉजिटिव है इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x, 7y राइट साइड पर जाकर बनेगी माइनस, और ये 7 ये 4 ऑलरेडी माइनस है, और ये 21 राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू 2x - 7y प्लस -4 + 21 मीन्स 17। तो इस इक्वेशन को भी हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 2x - 7y + 17 इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।